दोस्तों, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बॉलीवुड की सबसे मोहक मुस्कान किसकी है, तो जबान अपने आप कह उठती है माधुरी दीक्षित। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक जादू थी, एक एहसास जो हर दिल की धड़कन में बस जाता है। जब वो स्क्रीन पर आती तो समय जैसे थम जाता। शादी करा दो मेरी, शादी करा दो। उनकी आंखों में मासूमियत, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान और चेहरे पर वो चमक जिसने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। माधुरी दीक्षित, वो नाम जिसने बॉलीवुड के हर युग में अपनी छाप छोड़ी। जहाँ सुंदरता अभिनय से मिलती है, जहाँ नृत्य भावनाओं से मिलता है, वहीं से जन्म होता है माधुरी जैसा करिश्मा। वो ना सिर्फ पर्दे की रानी थी, बल्कि हर घर की धड़कन। उनकी मुस्कान में सादगी थी, पर उस सादगी में एक चुंबकीय आकर्षण। उनकी आंखों में कहानी थी, पर उस कहानी में जीवन की सच्चाई भी छिपी थी। वो लड़की जो कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। कहते हैं कुछ लोग फिल्मों में सिर्फ अभिनय नहीं करते, वो पर्दे को जिंदा कर देते हैं। और माधुरी दीक्षित वही दुर्लभ आत्मा हैं, जिन्होंने पर्दे को जीवन दिया और अपने नाम के साथ जोड़ लिया एक शब्द, जादू। 15 मई 1967 मुंबई शहर का एक साधारण सा दिन, लेकिन उसी दिन जन्मी एक ऐसी बच्ची जिसने आने वाले सालों में भारतीय सिनेमा को अमर कर देना था। उसका नाम था माधुरी दीक्षित। माधुरी का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ। पिता श्री शंकर दीक्षित एक इंजीनियर थे, संयमी, अनुशासित और अपने सिद्धांतों के पक्के इंसान। माँ स्नेहलता दीक्षित एक स्नेहमयी और संस्कारी गृहिणी थी, जिन्होंने अपनी बेटी में संगीत और संस्कृति का बीज बचपन से बो दिया था। माधुरी बचपन से ही बेहद होशियार और जिज्ञासु स्वभाव की थी। स्कूल में हर विषय में अव्वल और हर फंक्शन की जान। लेकिन उनके दिल के सबसे करीब था नृत्य। केवल 3 साल की उम्र में उन्होंने कथक सीखना शुरू किया। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं छोटी माधुरी घंटों तक आईने के सामने खड़े होकर तत्कार और चक्कर का अभ्यास करती थी। उनके गुरु भी कहते, इस बच्ची की आंखों में लय बसती है। धीरे धीरे माधुरी नृत्य में ऐसी निपुण हुई कि कई मंचों पर उन्हें सम्मान मिलने लगे। कथक के हर भाव, हर मुद्रा को वो अपने चेहरे के हाव भाव से जीवंत कर देती थी। यही भावनात्मक अभिव्यक्ति आगे चलकर उनके अभिनय की पहचान बनी। पढ़ाई में माधुरी ने कभी लापरवाही नहीं की। उन्होंने मुंबई के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से शिक्षा ली और बाद में पार्ले कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक किया। उनका सपना था डॉक्टर बनने का, पर किस्मत की किताब में उनके लिए कुछ और लिखा था। किसे पता था कि जिस लड़की के कदम कथक की थाप पर चलते हैं, वो आगे चलकर बॉलीवुड के हर सुर, हर लय और हर दिल की धड़कन बन जाएगी। माधुरी का जीवन जैसे खुद एक नृत्य था, जिसमें हर मोड़, हर ताल और हर भाव एक नई कहानी कहता चला गया। साल था 1984। एक मासूम चेहरा, भोली मुस्कान और आंखों में सपने लिए माधुरी दीक्षित ने कदम रखा उस दुनिया में जहां चमक धमक तो बहुत थी, पर हर चमक के पीछे छिपे थे संघर्ष के साए। उनकी पहली फिल्म थी अबोध। फिल्म में उन्होंने एक साधारण भोली लड़की का किरदार निभाया, पर दर्शकों ने तब उन्हें पहचाना नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसी के साथ शुरू हुआ एक लंबा इंतजार, पहचान का, मौका मिलने का और साबित करने का। अगले 4 साल माधुरी के लिए परीक्षा जैसे थे। उन्होंने आवारा बागी, हिफाजत, दयावान जैसी कई फिल्मों में काम किया, पर हर बार सफलता उनसे बस एक कदम दूर रह जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि बड़ी फिल्मों में उनका नाम अंतिम समय पर बदल दिया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके भीतर था वो जज्बा जो सच्चे कलाकारों के पास होता है, खुद पर विश्वास। हर दिन स्टूडियो के बाहर इंतजार, ऑडिशन, रद्द हो जाना और फिर अगले दिन नई उम्मीद लेकर निकल पड़ना। माधुरी के लिए ये सफर आसान नहीं था। कई बार लोगों ने कहा, ये लड़की ज्यादा नहीं चलेगी, पर किसे पता था कि यही लड़की एक दिन तेजाब की लहर बनेगी, जो पूरे देश को अपने नाम पर झुमा देगी। और फिर आया वो साल 1988। निर्देशक एन चंद्रा की फिल्म तेजाब रिलीज हुई और साथ ही आया एक गीत जिसने भारत की गलियों में तूफान मचा दिया। 1 2 3, बस वहीं से इतिहास लिखा गया।
माधुरी रातों रात स्टार बन गई। उनकी अदाएं, उनका डांस, उनका चेहरा, हर चीज चर्चा का विषय बन गई। वो अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही, वो बन चुकी थी बॉलीवुड की नई सनसनी। और लोगों ने कहा कि आ गई है वो लड़की जो पर्दे पर नहीं दिलों में उतरती है। तेजाब की सफलता ने माधुरी की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जो दरवाजे कभी बंद थे, अब उन्हीं दरवाजों के सामने निर्माता और निर्देशक कतार में खड़े थे। और वहीं से शुरू हुआ माधुरी दीक्षित का स्वर्ण युग, एक ऐसी यात्रा जो आने वाले दशक में बॉलीवुड की परिभाषा बदल देने वाली थी। सफलता के उस शिखर पर जहां पहुंचकर लोग ठहरना चाहते हैं, माधुरी दीक्षित ने एक अलग फैसला लिया। साल था 1999। पूरे देश की धक धक गर्ल ने सबको चौंकाते हुए अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। वो डॉक्टर थे एक साधारण लेकिन बुद्धिमान इंसान, और सबसे खास बात, उन्हें माधुरी दीक्षित नाम की इस सुपरस्टार से नहीं बल्कि उस इंसान से प्यार था जो पर्दे के पीछे बस एक सादगी भरी लड़की थी। शादी के बाद माधुरी अमेरिका चली गईं, जहां एक और लाखों प्रशंसक उनके जाने से दुखी थे, वहीं माधुरी खुद अपने नए जीवन में सुकून खोज रही थी। उन्होंने माँ, पत्नी और गृहिणी की भूमिका निभाई, वो जीवन जो कैमरे की चमक से बहुत दूर था। उनके 2 बेटे हुए, आर्यन और रायन, और माधुरी ने पूरे दिल से परिवार को समय दिया। कई सालों तक बॉलीवुड की चमक उनके बिना अधूरी सी लगती रही। फिल्मी दुनिया में उनके लौटने की खबरें अक्सर आती, पर माधुरी हमेशा कहती, जब समय सही होगा मैं लौटूंगी। और फिर वो समय आया। 2007 फिल्म आजा नचले के साथ माधुरी ने किया अपना शानदार कमबैक। उनके डांस, उनके भाव और उनकी गरिमा ने फिर से सबको याद दिला दिया कि स्टार्स आते हैं लेकिन माधुरी जैसी कोई नहीं। इसके बाद उन्होंने टीवी पर भी कदम रखा। झलक दिखला जा और डांस दीवाने जैसे शोज में वो जज के रूप में नहीं बल्कि प्रेरणा के रूप में नजर आईं। उन्होंने डांस विद माधुरी नाम से एक ऑनलाइन डांस प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां वो दुनिया भर के लोगों को नृत्य सिखाने लगी। अमेरिका से लौटने के बाद भी उनकी वही मुस्कान, वही ग्रेस और वही ऊर्जा कायम रही। लोगों ने महसूस किया माधुरी अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही, वो एक संस्कृति बन चुकी हैं, जहां कला, परिवार और संतुलन तीनों का अद्भुत संगम है। और इस तरह पर्दे की धक धक गर्ल ने जीवन के हर रूप में खुद को नया रूप दिया, एक कलाकार, एक पत्नी, एक माँ और एक प्रेरणा के रूप में। आज माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक संस्था, एक प्रेरणा और भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुकी हैं। उम्र के साथ उन्होंने खुद को सिर्फ और निखारा है, चाहे वो 1.5 इश्किया, कलंक या मजामा जैसी फिल्में हों, या फिर टीवी पर झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में जज के रूप में उनकी मौजूदगी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आभा में होती है। आज माधुरी अपनी मुस्कान, सादगी और शालीनता से हर दिल को छू लेती हैं। सोशल मीडिया पर वो हमेशा अपने डांस, फिटनेस और सकारात्मक सोच से लोगों को प्रेरित करती हैं। मुंबई से लेकर लॉस एंजलिस तक उनके चाहने वालों की कोई सीमा नहीं है। हर उम्र का दर्शक उन्हें उसी मोहिनी की तरह देखता है जिसने पहली बार पर्दे पर कदम रखते ही सबका दिल जीत लिया था। अपने जीवन में माधुरी ने सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि सम्मान भी पाया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को वो नारी चेहरा दिया जो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानीय है। आज जब नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां उन्हें अपनी प्रेरणा मानती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि माधुरी दीक्षित सिर्फ एक युग की नहीं बल्कि हर युग की नायिका हैं। उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही जादुई है, उनकी आंखों में वही चमक है और उनके नृत्य में अब भी वही माधुर्यता है जो उन्हें धक धक गर्ल से बॉलीवुड की अमर रानी बना देती है।